चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। ये दिया है एग्जाम्पल नंबर 8.2, ये आपके एनसीईआरटी का ही है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि यात्रा शुरू होते समय कार का ओडोमीटर 2000 किलोमीटर प्रदर्शित करता है। मतलब आप कहीं जा रहे थे, चार धाम चाहे कहीं पे भी, ठीक है, अपने मामा के यहाँ जा रहे थे, तो आपने गाड़ी में देखा कि जो ओडोमीटर है, ओडोमीटर जो दूरी मापता है वो 2000 दिखा रहा था, ठीक है। और यात्रा समाप्ति पर जब अपने मामा के यहाँ पहुँच गए तो ओडोमीटर में 2400 किलोमीटर दिखा रहा था, ठीक है। बोल रहा है कि यदि इस यात्रा में 8 घंटे लगते हैं, मान लीजिए यहाँ से वहाँ तक गए तो समय लगा 8 घंटे, तो बोल रहा है कार की औसत चाल को किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकंड में बदलिए, ठीक है। चलिए इस चीज़ को समझ लेते हैं। देखिए ओडोमीटर में पहले दिखा रहा था कितना, 2000, पहले ही दिखा रहा था 2000, लेकिन आप 2400 की दूरी तय किए हैं। मतलब ये आप जब यहाँ से मान लीजिए ए पे थे और बी पर पहुँच गए, तो यहाँ से यहाँ तक गए तो ओडोमीटर में 2400 किलोमीटर दिखा रहा था, ठीक है। पहले कितना दिखा रहा था, ओडोमीटर में 2000 किलोमीटर था, बाद में देखे तो 2400 किलोमीटर हो गया। और ए से बी तक पहुंचने में जो समय लगा है वो 8 घंटे का समय लगा है, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है औसत चाल। तो पहली बात आप खुद दिमाग लगा कर देखिए कि आप जब यहाँ से यहाँ तक गए हैं तो आपकी दूरी कितनी तय की गई है, मतलब आपके द्वारा दूरी कितनी तय की गई है। तो कहेंगे कि 2400 में से अपन 2000 घटा देंगे। अरे ओडोमीटर में पहले इतना था, आपने कितनी दूरी तय की। आप आराम से समझ सकते हैं कि आपने 400 किलोमीटर की दूरी तय की है। तो आप कहेंगे कि ए से बी तक की जो दूरी होगी वो आपकी 400 किलोमीटर होगी, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है औसत चाल। तो V एवरेज इक्वल्स टू कुल दूरी। कुल दूरी कितना है, 400 किलोमीटर। कुल समय कितना है, 8। तो काटेंगे तो 8 पचे 40 यानी कि 50, ये आएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। बात समझ में आ रही है। तो आप यहाँ से बोलेंगे कि जो आपकी औसत चाल होगी वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। कहानी कुछ समझ में आ रही है। अब एक तो अपने को निकल गया, इसमें बोला था कि आप इसी को मीटर प्रति सेकंड में बताइए और किलोमीटर प्रति घंटा बताइए। किलोमीटर प्रति घंटा तो आप निकाल लिए, ठीक है। अब मीटर प्रति सेकंड में बताना है। चलिए पहले ना इस कॉन्सेप्ट को सीख लेते हैं, ठीक है। आप याद रखिएगा, इसे आप डायरेक्टली याद रखिएगा। ये आप जब 11th में जाएंगे या बीच में भी आप रहेंगे तो आप देखेंगे कि इसका यूज़ डायरेक्टली होगा, ठीक है। अब हम समझ लेते हैं कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। इसको हमें बदलना है मीटर प्रति सेकंड में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, आप इस चीज़ को अब थोड़ा ना समझिएगा। जैसे हम बोल रहे हैं कि 1 किलोमीटर में मीटर और ये सेकंड है, तो मीटर और सेकंड में किलोमीटर को मीटर में बदलना है और घंटा को सेकंड में बदलना है। आप बताइए इसको क्या लिखेंगे। 1 किलोमीटर प्रति घंटा को आप लिखेंगे क्या, तो आप लिखें 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, तो आप कहेंगे कि 1000 मीटर होगा, ठीक है। 1000 मीटर हो गया अपॉन 1 घंटा में कितने सेकेंड होंगे। देखिए 1 घंटा की बात हो रही है, 1 घंटा में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। और कितने सेकेंड होते हैं, तो फिर से 60 से गुणा कर देते हैं तो ये आ जाता है 3600 सेकेंड। यानी कि 1 घंटा में आपका 3600 सेकेंड होता है। 3600 नीचे लिखेंगे ऐसे, ये आपका सेकेंड हो गया। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 पचे 10 और 2 अट्ठाईम 36। आप देख रहे हैं क्या आ गया है, ये आ गया है 5/18 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। अब आप क्या बोलेंगे यहाँ से कि अगर किलोमीटर प्रति घंटा है और उसको मीटर प्रति सेकंड में अगर बदलना है तो आप 5/18 से गुणा कर दो। क्या कर दो, 5/18 से गुणा कर दो। कहानी समझ में आ रही है। तो कृपया करके इसको डायरेक्टली याद रखें, डायरेक्टली इसे याद रखें कि ऐसा होता है, ठीक है।
अब यहीं पर आप इसको उल्टा करिए। चलिए यहाँ पे ध्यान से समझिए, हम करें कि 5/18 मीटर प्रति सेकेंड बराबर होता है आपका 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ये होता है 1 किलोमीटर पर आवर, ये होता है। अब जरा 1 मीटर प्रति सेकेंड यहाँ से लिखिए तो आप क्या करेंगे, आप 1 में 5/18 करेंगे और ये क्या आ जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा। अरे आलू प्याज खरीदते हैं, खरीदिए ना। इतने मीटर प्रति सेकेंड में अगर 1 होता है तो 1 में कितना होगा, तो इससे डिवाइड करते हैं ना, तो ये आपका हो गया। अब ज़रा ऊपर समझिएगा, ठीक है, ये सब हो गया, हम अब आंसर निकाल लेंगे। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 में 5/18 लिखा है। एक्चुअल में अगर 1 को देखा जाए तो 1 में 1 लिख सकते हैं 1 को, और ये 5/18 है। बीच का बीच में गुणा करते हैं और नीचे का ऊपर गुणा करते हैं, ठीक है। तो आ जाएगा 5 गुणे सॉरी आ जाएगा आपका 18 गुणे 1, इसका ऊपर गुणा करेंगे तो 18 गुणे 1 बटे में आएगा 5 गुणे 1 या 1 गुणे 5, यानी कि 18 में 5, ठीक है, 18 में 5। तो यहाँ से आप देखेंगे कि ये आ जाएगा 18 में 5 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो आप इस चीज़ को अब डायरेक्टली समझ लीजिएगा, ठीक है। आपको डायरेक्ट ये याद रखना है। आप ये यहाँ पर कहेंगे कि अगर किलोमीटर प्रति घंटा है और इसको बदलना है मीटर प्रति सेकेंड में, तो आप ना 5/18 से गुणा कर दो। अगर आपको मीटर प्रति सेकेंड गिवन है, दिया है, और इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, तो यहाँ पर आप 18/5 से गुणा कर दो। कितने से, 18/5 से गुणा कर दो। ये डायरेक्टली बच्चा लोग आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें अपन कुछ नहीं कर सकते, इसको डायरेक्ट आपको याद रखना है। अब चलिए इसका आंसर अब आराम से अपन निकाल लेंगे। देखिए इसको हमने प्रूफ कर दिया है कि इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए यहाँ से बात करते हैं। ये दे रखा है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो आप क्या लिखेंगे, 50 गुणे 5/18, ये आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड। कितने से गुणा कर देंगे, 5/18 से, ठीक है। तो आप लिखेंगे यहाँ पर 2 9 18 और 2 25 50, 25 25 125, अरे 25 25 125 बटे में 9, इतना मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। आप आगे काट लीजिएगा, 9 एक कम 9, 3 बचा, 9 चौक को 36, यानी 9 3 27, लगभग 13.9 के आसपास जाएगा, ठीक है। हाँ, लगभग इसी के आसपास जा सकता है। 9 3 27, कितना आ गया, बचा कितना, 5, 9 5 45, हाँ नहीं इतना नहीं जाएगा, लगभग 5 के आसपास जाएगा, तो इतना मान लीजिएगा, या थोड़ा आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, लगभग 13.5 मीटर प्रति सेकेंड होगा। यानी कि हम कहेंगे कि जो 50 किलोमीटर प्रति घंटा है उसको हम बोल सकते हैं 13.5 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है। ज़रा देखिए इसमें कोई बात आपको नहीं भी समझ में आ रही है क्या, लेकिन ऐसा नहीं होगा, आपको सारी बात समझ में आ रही होगी, ठीक है।